विश्व के संस्कृत व्याकरण के रचयिता महर्षि पाणिनि का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। वे शुरू के दिनों में मंदबुद्धि थे, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और प्रयास के द्वारा संस्कृत के व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। तो आइए जानते हैं उन्होंने यह सब कैसे किया। तो एक बहुत पुरानी बात है कि किसी जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह छोटा बालक और कोई नहीं, पाणिनि ही था। लेकिन शुरू के दिनों में वह कुछ मंदबुद्धि था। तो जब गुरुजी उसे बार बार समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो गुरुजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बेटा ज़रा इधर आओ। बच्चा गुरुजी के पास गया। उसने कहा कि बेटा अपनी हथेली दिखाओ। तो उसने हथेली देखकर कहा कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। और उसने दूसरे शिष्य को बुलाकर कहा कि यह है विद्या की रेखा, और उस बच्चे से कहा कि जाओ तुम अपना व्यर्थ समय बर्बाद मत करो और कोई काम सीख लो। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, एक होशियार विद्यार्थी की हथेली से दिखाते हुए जब यह कहा कि इसके हाथ में यह विद्या की रेखा है, तो उसे कुछ क्रोध आ गया, लेकिन वह क्रोध शांत करते हुए बोला, और उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और अपनी हथेली में एक गहरी रेखा बना ली। हाथ में से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा था, लेकिन वह शांत रहा। यह देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा, तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को भी बदल देते हैं। और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। वह बालक बड़ा होकर महर्षि पाणिनि के नाम से विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की, अष्टाध्यायी की रचना की। इसने इतनी सदियां बीत जाने पर भी आज 2700 वर्ष बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि चाहे जो भी बोले, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और कठिन परिश्रम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, अपनी भाग्य को बदल सकते हैं और अपने भाग्य में भी विद्या अर्जित कर सकते हैं। तो यह महर्षि पाणिनि ने सिद्ध कर दिखाया। तो इसलिए हमें अपनी लगन और प्रयास से करते रहना चाहिए और अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमारे कर्मों से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं और अपनी सभी कुछ इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये है महर्षि पाणिनि, जो कि संस्कृत के विश्व प्रसिद्ध व्याकरण के रचयिता हैं, अष्टाध्यायी के रचयिता।